स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सिर्फ IAS में। साथियों, आज की जो न्यूज़ है ना, वो चाइल्ड मैरिज को लेके है और ऐसी ऐसी बातें सुप्रीम कोर्ट ने सामने रखी हैं, ऐसे ऐसे डिसीजन दिए हैं जिस समाज में लागू करने से चाइल्ड मैरिज पे रोक लगाई जा सकती है। जानते हैं बाल विवाह क्या होता है, क्या इसकी हार्मफुल इफेक्ट्स हैं, उनके बारे में जानते हैं और सुप्रीम कोर्ट के क्या ऑर्डर्स डिसीजन निकले हैं उनके बारे में भी जानते हैं। पर उसके पहले आप देख सकते हैं कि हर एक न्यूज आर्टिकल ने यहाँ पे क्या करा है कि इस बात को कवर करा है कि सुप्रीम कोर्ट रिफ्यूजेस टू एक्सटेंड चाइल्ड मैरिज बैन टू ऑल फेथ्स। इसके अलावा बहुत सारे आर्टिकल्स हैं जैसे कि मैरिज फिक्स ड्यूरिंग माइनॉरिटी ऑफ चाइल्ड वायलेट फ्री चॉइस। सबके बारे में बहुत अच्छे से मैं आपको इस लेक्चर के अंदर बताने वाली हूँ। अच्छा, अगर आपको मेरा ये वर्चुअल लाइब्रेरी का कोर्स ज्वाइन करना है तो सिर्फ 99 रुपीज पर मंथ में आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं और डिसिप्लिन तरीके से घर बैठे पढ़ सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि चाइल्ड मैरिज क्या होती है। पहले ये समझिए। देखिए, चाइल्ड मैरिज मतलब बाल विवाह। भारत के अंदर इंडियन लॉ ये एक ऐसा मैरिज का मतलब क्या है, शादी किस किस बीच में हो सकती है। एक ऐसा कपल जिसमें जो लड़का है उसकी उम्र 21 वर्ष हो और लड़की की उम्र न्यूनतम कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए, है ना। ये एक लॉ है यहाँ पे कि लड़का जो है वो 21 साल से कम नहीं होना चाहिए और लड़की जो है वो 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए। इस एज क्राइटेरिया को डिसाइड करा गया है बहुत सारे फैक्टर्स को देखते हुए, जिनके बारे में मैं आगे आगे बताती रहूंगी। ठीक है, अभी आप समझिए कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या करा। सुप्रीम कोर्ट ने अभी जो अपने डिसीजन दिए उसमें राज्य की सरकारों से बोला कि आप एक काम करो, आप एजुकेशन को यहाँ पे किसमें डालो, किसमें, चाइल्ड मैरिज के एजुकेशन को जो है वो अपने कोर्सेज में डालो, ताकि बच्चे जब पढ़ रहे हो उसी दौरान उन्हें पता चले कि चाइल्ड मैरिज या बाल विवाह करने के क्या क्या चीजें होती हैं। क्या मैं इसको डिटेल से अभी डिस्कस करूंगी। अभी मैं आपको शुरुआत में आपको बता दे रही हूँ कि क्या 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 मामला है। जैसे देखिए, आप जानते हैं कि भारत के अंदर बहुत सारे राज्यों में जल्दी विवाह कर दिया जाता है। बहुत सारे रीजंस होते हैं। उसके रीजंस क्या होते हैं कि गांव में पिछड़े, अब पढ़ाई लिखाई इतनी है नहीं, समझ आ नहीं रहा, उनको लगा कि भाई लड़की हमारी है, बड़ी होगी। देखिए, एक डिसीजन ये भी है क्योंकि रीजन एक ये क्या है कि जैसे लड़की बड़ी होगी और बड़ी होगी तो जितनी बड़ी होगी उतना ज्यादा हम देखेंगे, लड़का सेटल हो या जो भी हो तो हमारा खर्चा ज्यादा होगा। फ्यूचर में हम शादी करेंगे तो हमारा खर्चा और ज्यादा होगा और लड़कियों को एक बर्डन के तौर पे भी लेते हैं। तो सोचते हैं कि अरे यार अभी जो है इनको निपटा दो, नहीं ऐसा ना हो जाए कि बाद में ये जो है कुछ अफेयर हो जाए। गांव में सब चीजों को दिक्कत बहुत होती है कि जो है ये हो जाए और उसके बाद हमारी बदनामी हो जाए। तो ऐसे बहुत सारे रीजंस हैं। कुछ ये भी है कि पढ़ाई लिखाई क्या लड़की करे, क्या उसे तो खाना ही बनाना है। तो ऐसे पिछड़े चीजें, ऐसी सोच में जो है बहुत सारे डिसीजंस ऐसे लिए जाते हैं। अच्छा, कुछ ऐसा पर्सनल फेथ की बात भी है कि भैया यहाँ जैसे कि आप समझ लीजिए कि मुस्लिम्स में 15 साल की लड़की हो गई तो इसका मतलब क्या है कि भाई अब उसकी शादी 15 साल के बाद करी जा सकती है। तो ऐसे बहुत सारे पर्सनल लॉज भी हैं और बहुत सारे रीजंस हैं। जैसे राजस्थान में ले लीजिए, आप बिहार वगैरह में ले लीजिए, तो यहाँ पे चाइल्ड मैरिजेस का बहुत ज्यादा जो है वो चलन रहा है। क्या है, 2006 में कानून आया था ये प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट। ठीक है, ये एक्ट यहाँ रोक लगाता था बच्चों की इस बाल विवाह पे और इसके बाद हमने देखा कि बहुत सारी मात्रा में करीब 20% के 20% लगभग जो है वो चाइल्ड मैरिजेस कम ही देखने को मिली 2015-16 तक इस कानून के आने के बाद। क्या है, अब यहाँ पे क्या है कि एक प्ली डाली गई थी यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा और उसमें ये था कि आप एक काम करो कि जो PCMA है, दैट इज प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट जो 2006 का है, वो अब पर्सनल लॉज पे भी प्रिवेल करे। ऐसी प्ली डाली थी, है ना, जो गवर्न करते हैं ना, पर्सनल लॉज भी अलग अलग जो है रिलीजन्स के जो है वो गवर्न करते हैं मैरिज को, तो ये PCMA उन पे भी प्रिवेल करे, है ना। तो इस बात पे प्ली डाली गई। तो इसमें क्या हुआ कि जो बेंच है जिसे लीड करा जा रहा था चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया धनंजय वाई चंद्रचूड़ के द्वारा, अभी आपने देखा होगा हाल फिलहाल इनका एक डिसीजन और रहा है, क्या कहते हैं जो हमारी लेडी जस्टिस है उनकी जो है प्रतिमा को बदलने को लेके। तो इन्होंने कहा कि भाई ये एक रीजन, मतलब पार्लियामेंट में कहा है अ रीजन फॉर नॉट रूलिंग ऑन वेदर द एक्ट शुड सुपरसीड पर्सनल लॉ। अब यहाँ पे इन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है, इस एक्ट को अगर आप पर्सनल लॉ के ऊपर डाल देंगे तो उससे कोई फायदा नहीं है, है ना।
मतलब जैसे ऐसे पर्सनल लॉज जो है जहाँ पे बच्चों की शादी, लड़कियों की लड़कों की शादी जो है वो इस पर्टिकुलर डिफाइंड मैरिज एज से पहले की जाती है, अगर हम इस एक्ट को उन पे सुपरसीड करेंगे कि वहां पे लागू हो, तो इससे इतना फायदा नहीं होगा। इन्होंने कहा कि हमें और चीजों में बदलाव लाने की आवश्यकता है कि आप बहुत देखिए, इसमें आप खाली सजा दे दोगे, सजा देने से कुछ होगा नहीं, क्योंकि होता क्या है कि हालांकि देखिए केसेस में कमी देखने को मिली है, वो एक अलग की बात है, लेकिन सजा देने से क्या है कि लोग लूप होल्स निकालने लग जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि शादी करने पे जो है वो लगाया गया है ना, कि शादी करा दोगे अगर तो तुम्हारे को जेल हो जाएगी, लेकिन ये लोग इंगेजमेंट करा देते हैं। कह दिया लो भैया सगाई कर लो और शादी तो बाद में हो जाएगी, तो एक तरीके से किसी न किसी से घुमा फिरा के इन्होंने सेट कर दी अपनी, है ना। तो ये भी क्यों हो रहा है समाज में, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि इन्होंने कहा कि अथॉरिटीज का फोकस क्या हो कि प्रिवेंशन एंड प्रोटेक्शन पे हो, ना कि किसी प्यूनिटिव एक्शन पे। मतलब हम उन पे पेनाल्टी लगा दें, उनको सजा दे दें, है ना, उन पे जो है जुर्माना लगा दें, उससे इतना फायदा नहीं होगा। अगर हम प्रिवेंट और प्रोटेक्ट करेंगे चीजों को तो ज्यादा हो। अब थोड़ा सा इसको डिटेल से समझते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि क्या हार्मफुल इफेक्ट होते हैं चाइल्ड मैरिज के। देखो सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि देखो अनलॉफुल चीज तो है, दिक्कत क्या आती है कि जैसे आपने देखा था बालिका वधू एक सीरियल आया था, उसमें क्या हुआ था कि बचपन में उसकी शादी हो जाती है, लेकिन आनंदी नाम था ना, आनंदी की शादी हो जाती है, लेकिन बड़े होकर उसका पति जब बाहर जाता है पढ़ने के लिए तब वो किसी और लड़की को पसंद करने लगता है। तो क्या होता है कि फ्रीली दोनों ही कपल, है ना, यहाँ सिर्फ लड़की की बात नहीं, सिर्फ लड़के की बात नहीं है, यहाँ दोनों ही कपल जो है वो फ्रीली चूज नहीं कर पाते अपनी जिंदगी को, है ना, कि अब अपने पार्टनर को अपनी मर्जी से चूज नहीं कर पाते। जल्दी शादी हो गई तो वो आजादी फ्यूचर की हो सकता है, इसमें फ्यूचर्स की अपने भविष्य में क्या उन्हें करना है, क्या पढ़ाई करनी है, क्या पर्सनल डेवलपमेंट करना है, इन सब का उनके पास कोई अधिकार नहीं रह जाता। और यही जजमेंट साफ दिखाती है कि ये वायलेशन है आर्टिकल नंबर 21 का। 21 आर्टिकल क्या कहता है संविधान का कि राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, हमारे पास हमारी जिंदगी को जीने की आजादी है भाई, हमें अपने हिसाब से जीना है। अच्छा, लड़कियों के लिए क्या दिक्कत आती है, लड़कियों के लिए जल्दी अगर शादी हो गई तो उनके अंदर बहुत हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं। देखो होता क्या है कि एक लड़की, एक टाइम होता है ना जब वो बच्चे को जन्म दे, उसकी बॉडी इतनी जो है वो डेवलप हो जाए कि वो जो है वो सेक्सुअल सेक्स के लिए जो है वो इतनी जो है मजबूत हो। उसके अलावा अगर वो जो है वो क्या कहते हैं प्रेगनेंसी के लिए इतनी ज्यादा उसकी बॉडी होगी, ऐसा ना हो कि 13-14-15 साल की लड़की उसकी बॉडी जो है वो बेयर ही नहीं कर पा रही है इतना सारा जो है बर्डन उसके ऊपर, तो हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस बहुत आते हैं। अर्ली चाइल्ड बर्थ, अब देखिए शादी होती है तो घर वालों का भी उन्हें जल्दी से देखा आपने, मिला होगा कई सारे लोगों से, तो आपने ये चीज पाई होगी कि वो लोग क्या करते हैं, बताते हैं। जैसे हमारे जानने में तो कई सारे ऐसी लेडीज हैं, हमारी फ्रेंड्स की मदर है जो कहती है हमारी शादी हो गई थी और ये लड़की तो हमारी हो गई थी 18 साल में, गौना वाना तो हमारा 13-14 साल में, 15 साल में हमारा गौना हो गया था, शादी हमारी 12-13 साल में हो गई। तो उस समय क्या कितने सारे मिसकैरेजेस के केस होते हैं, क्योंकि बॉडी आपकी अभी डेवलप ही नहीं है ना इन सब चीजों को झेलने के लिए। तो अर्ली चाइल्ड बर्थ जिसकी वजह से हायर रिस्क होता है, माएँ मर जाती है जो है डिलीवरी के दौरान, ठीक है, कुछ कंडीशंस, खून की कमी हो जाना, हाई ब्लड प्रेशर होना, कॉम्प्लिकेशंस जो प्रेगनेंसी में आती है वो सब देखने को मिलती है। अच्छा, सिर्फ लड़कियों के साथ प्रॉब्लम नहीं होती, लड़कों के साथ भी प्रॉब्लम होती है। अब देखिए किसी छोटे लड़के की आपने शादी करा दी किसी से, अब वो अभी उसके ऊपर इतना जिम्मेदारियां आ गई, बर्डन आ गया कि वो कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी निभाएगा। मैं आपको बताऊं एक केस, हमारे स्टाफ ही का एक आदमी, वो मान के चलिए उसकी शादी तो फिर भी हो गई होगी 21-22 साल में, और वो मुझसे यही बात शेयर कर रहा था कि दीदी मतलब आज वो 36 साल का है लगभग, कि मेरे बच्चे हैं, लेकिन अभी क्या है कि जॉब का कुछ ऐसा वही चीज है कि 17-18-20 हजार रुपए कमा रहे हैं हम, है ना, एज अ शेफ एक नॉर्मल भाई जगह पे। तो क्या है कि भाई इतना हम कमा रहे हैं तो इसमें हमारा घर नहीं चल पाता है, बड़ी दिक्कत होती है, काश हम बाद में शादी करते, थोड़ा पैसा जोड़ लेते, थोड़ा सेटल हो जाते। तो ये सब चीजें आदमी को बाद में रियलाइज होती हैं, जिससे संबंधों में प्रॉब्लम आती है पति पत्नी के, है ना। तो ये कुछ हार्मफुल इफेक्ट्स है। अच्छा, कोर्ट ने कहा कि देखो आप क्या करो,
सेक्सुअली एजुकेशन और प्रोटोकॉल्स रखो स्कूल के लिए। पहली चीज तो आप किताबों में ये चीज प्रॉपर पढ़ाओ कि क्या हेल्थ में प्रॉब्लम आ जाएगी, अगर आप जल्दी शादी करोगे तो क्या दिक्कतें आएंगी, आपको फ्यूचर में क्या प्रॉब्लम्स का फेस करनी पड़ेगी, है ना। और क्या कहते हैं, मतलब ये नहीं कि शादी कर ली तो बहुत मजे मजे हैं, एंजॉय करने हैं, अब तो पति का खाना है, ऐसा नहीं है ना। जब स्कूल में पढ़ाओगे हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस क्या आएंगी क्या नहीं आएंगी, तो शुरू में जो बच्चा पढ़ लेगा, और शुरू इनिशियल ईयर्स में डालो ये सब, तो अगर वो लोग प्लान कर भी रहे हैं कि लाओ 14, 15, 16 साल में कराएं, तो बच्चा खुद में भी जो है इस बारे में जानकार होगा। ठीक है, तो एक बात तो इन्होंने ये कही। दूसरा ये कहा गया लीगल और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म लाने की जरूरत है। जैसे कि जो आपका चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन ऑफिसर्स हैं ना, इनको अपॉइंट करा जाए डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, और प्रॉपर इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए कि आप ये चाइल्ड मैरिज को रोक के रखिए। गोल्ड ने कहा कि हमको एक इस्टेब्लिश करने चाहिए स्पेशलाइज्ड पुलिस, जो ऐसी पुलिस जो स्पेशल ऐसी यूनिट्स हो पुलिस की, जहाँ पे जो स्पेशलाइज सिर्फ चाइल्ड मैरिज के लिए हो, बढ़िया उनको मालूम हो सही से, और फास्ट ट्रैक कोर्ट हो जो हैंडल करे केसेस को चाइल्ड मैरिज के बढ़िया आराम से जल्दी। तो जहां देखें कि देरी हो रही है लीगल प्रोसीडिंग्स में, तो इससे क्या हो, इसमें तुरंत जो है एडिशनल हार्म होता है अफेक्टेड चिल्ड्रन पे, इसलिए ये देरी होनी नहीं चाहिए। ठीक है, तीसरा काम कम्युनिटी ड्रिवन अप्रोच की जरूरत है। देखो होता क्या है, हम लोग क्या कहते हैं, अरे भैया भारत के अंदर बड़ा कूड़ा है, अरे बड़ी गंदगी है, वो फॉरेन देखो, ये देखो, वो देखो। लेकिन आपको एक बात मालूम है, ये कूड़ा ये गंदगी करने वाले तो हम लोग हैं। कौन कूड़ा कर रहा है? पान खाया, चौक दिया, अब आके जो है तुमने ना तो जो है कोई करोड़ों रुपए का टैक्स दे रखा है, भाई जो पान खा के थूक रहे हो तुम, वो तुम्हारी जिम्मेदारी है ना। यहाँ पे इतने सारे लोगों को अपॉइंट करके सिर्फ तुम्हारे पान के थूक को तो नहीं साफ किया जा सकता। और रही बात फॉरेन की, तो फॉरेन में ये सब चीजों पे बहुत ध्यान दिया जाता है कि आप इस तरीके से कूड़ा खुद भी नहीं फैलाते। तो कम्युनिटी, अब देखिए ना हमारे एमपी में, देखिए एमपी में क्या है, थोड़ा सा टॉपिक इधर हो रहा है लेकिन मैं समझाने का प्रयास कर रही हूँ कि एमपी का इंदौर सिटी, आप देखिए कि कितना वहां पे लोग दुकानदार ही कहते हैं कि आप कूड़ा मत डालिए ऐसे, है ना। तो ये कम्युनिटी चीजें बहुत जरूरी है अगर आपको कोई चीज पानी है तो कम्युनिटी ड्रिवन अप्रोच की अगर हम बात करें तो इसमें क्या है कि सबसे पहले लोगों को भी साथ देना होगा। अब लोग क्या होता है, जैसे मैंने आपको शुरुआत में लेक्चर के बताया कि प्रॉब्लम क्या आती है कि उनके पास पैसे की कमी आ गई, या उनके पास पढ़ाने का पैसा नहीं है, फाइनेंशियल दिक्कत है, तो सोचते हैं चलो अभी शादी कर दो बच जाएंगे। तो आपको क्या करें, कुछ ऐसे प्रोग्राम्स लाने चाहिए इसमें एडिशनल कैश ट्रांसफर हो, स्कॉलरशिप दी जाए बच्चों को पढ़ाने के लिए, कुछ फाइनेंशियल इंसेंटिव दिए जाए फैमिलीज को कि आप अपने बच्चों को स्कूल में रखो, है ना। तो उनको पे फोर्स नहीं आएगा लड़कियों पे कि जल्दी शादी करा दी जाए। उसके बाद अकाउंटेबिलिटी एंड रिसोर्स एलोकेशन। देखिए जजमेंट ने ये भी डायरेक्ट करा कि नालसा को, दैट इज नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी को, कि आप पूरे देश के अंदर लीगल अवेयरनेस कैंपेन लेकर आओ। ठीक है ना, जागरूकता फैलाओ, कम्युनिटीज को बताओ कि भैया ये इलीगल है चाइल्ड मैरिज, इसके क्या हार्म है इसके बारे में बताओ, और जो विक्टिम्स हैं चाइल्ड मैरिज के, ठीक है ना, उनको फ्री लीगल एड प्रोवाइड करी जाए, ऐसा भी नालसा को यहाँ टास्क दिया गया। तो ये कुछ बातें हैं यहाँ पे जो डिसीजन को लेके हैं। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। इफ यस देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ऑल्सो यू कैन ज्वाइन माई मेंबरशिप एंड सपोर्ट मी इन माई वर्क। एंड आप मुझे हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फॉलो कर दीजिए, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ताकि आपको सारे लेक्चर्स और अपडेट्स मिलती रहे। अपार्ट फ्रॉम इट 99 रुपीज पर मंथ पे वर्चुअल लाइब्रेरी चलती है हमारी, तो जो है अगर आप चाहें तो इसे ज्वाइन कर सकते हैं। इसके रिगार्डिंग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप डिटेल्स को जान सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।